डेरे की महाभारत में हनीप्रीत का दांव। बंदूक वाली हनीप्रीत का बदला। 15 करोड़ की बिस्किट निकल गई हनीप्रीत। इसे देख रहे हैं ना आप, यह है एक बिस्किट। जी हां, वही बिस्किट जिसे आप अक्सर चाय नाश्ते के साथ खाते होंगे। लेकिन यही बिस्किट राम रहीम के भक्तों के लिए हुआ करता था प्रसाद। इस बिस्किट वाले प्रसाद के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे, इसके लिए महंगी कीमत चुकाते थे। लेकिन सनसनी में आज हम उस 15 करोड़ की बिस्किट की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसके लिए राम रहीम के घर में महाभारत छिड़ी थी। और इस बिस्किट के लिए ही राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने खेला था सबसे बड़ा दांव। बिस्किट की जंग में हनीप्रीत ने साधा बाप बेटे पर निशाना। और देखते ही देखते 15 करोड़ के बिस्किट निगल गई हनीप्रीत। जी हां, जिस हनीप्रीत को बलात्कारी राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी बताता था, जिस हनीप्रीत को राम रहीम ने पलकों पर बिठा रखा था, उस हनीप्रीत की एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। 15 करोड़ की बिस्किट की इस कहानी के दो अहम किरदार हैं। एक है राम रहीम का बेटा जसमीत और दूसरी है राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत। कहने को तो जसमीत और हनीप्रीत रिश्ते में भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच राम रहीम की करोड़ों की दौलत को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। ऐसी जंग जिसे हनीप्रीत हर कीमत पर जीतना चाहती थी। बंदूक से निशाना लगा रहा है राम रहीम, गुलेल से निशाना साध रहा है राम रहीम का बेटा जसमीत। इस तस्वीर में हनीप्रीत है और यहां राम रहीम के बेटे जसमीत की पत्नी हुस्नप्रीत दिखाई दे रही है। यहां हनीप्रीत एक तरफ है और दूसरी ओर है परिवार के साथ जसमीत। राम रहीम के साथ निशाना लगाने की खुशी मना रही है हनीप्रीत। ये तस्वीरें सिर्फ 3 महीने पुरानी हैं, जब डेरे में नोबर कार्निवाल लगा था और जिसे देखने राम रहीम पूरे परिवार के साथ मौजूद था। राम रहीम की यह फैमिली पिक्चर अब सुर्खियों में है, क्योंकि राम रहीम के जेल जाने के बाद यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है कि उसकी अकूत दौलत का वारिस कौन होगा। राम रहीम की करोड़ों करोड़ की दौलत पर मालिकाना हक किसका होगा। राम रहीम की संपत्ति से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक बड़ी साजिश की कहानी। ऐसी साजिश जो राम रहीम के बेटे जसमीत के खिलाफ रची गई थी, और इस साजिश का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि राम रहीम की मुंह बोली बेटी यानी जसमीत की बहन हनीप्रीत पर है। हनीप्रीत को यह बात बहुत खटक रही थी कि राम रहीम का बेटा जसमीत बिस्किट के कारोबार से करोड़ों रुपए बना रहा है। दरअसल बिस्किट के इस बिजनेस के पीछे एक बड़ी वजह भी थी। स्थानीय पत्रकार सुरेंद्र भाटिया से सुनिए इस बिस्किट का राज। नहीं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के आसपास कई इन्होंने स्टोर खोले थे। वो पूरी उसकी मार्केटिंग करते थे और इवन की जहाँ भी सत्संग होता था, सिरसा के लोग, आसपास के लोग जानते हैं, वो फादर बिस्कुट के नाम से, फिर किंग जी बिस्कुट के नाम से वो उसका प्रसाद बांटा जाता था। वो एक किस्म से प्रसाद भी चला गया और मार्केटिंग भी हो गई और उसके बिस्कुट भी जसमीत के बिक गए। इवन कि अगर किसी की मृत्यु पे भोग होता था और डेरा सच्चा सौदा की ओर से होता था तो वहाँ भी बिस्कुट का प्रसाद बांटा जाता था। जानकार बताते हैं कि बिजनेस की ये तरक्की राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को रास नहीं आ रही थी। और एक समय जब MSG प्रोडक्ट लॉन्च किए थे आज से 3 साल पहले, तो उसके बाद कहा यह गया, जसमीत को ये कहा गया भी ये जो बिस्कुट हैं ये क्वालिटी के नहीं हैं और आप ये बिस्कुट जो है ये बनाने बंद कर दो। तो जसमीत ने बंद नहीं किए, जैसा कि जानकारी है उन्होंने बंद नहीं किए।
तो वो जितने भी बिस्कुट मार्केट में थे, वो आरोप ये लग रहे हैं भी हनीप्रीत द्वारा वो मार्केट के जितने भी बिस्कुट थे सारे बिस्कुट उनको बंद करके और वो ट्रक वापस जो है वो फैक्ट्री में भेज दिए गए। ये कहा गया भी ये बिस्कुट काम के नहीं है, इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। हनीप्रीत ने पहले जसमीत को बिस्किट का कारोबार बंद करने के लिए कहा। जसमीत के इनकार करने पर बाजार से बिस्किट वापस फैक्ट्री में मंगवा लिए गए। दरअसल हनीप्रीत चाहती थी कि बाबा के एमएसजी प्रोडक्ट्स में जसमीत की फैक्ट्री को मिला दिया जाए। राम रहीम ने इसके लिए जसमीत पर दबाव भी बनाया था, लेकिन जसमीत राजी नहीं हुआ और राम रहीम से नाराज भी हो गया। यहां तक कि जसमीत ने राम रहीम से बातचीत भी बंद कर दी थी। पूर्व डेरा प्रेमी गुरदास के मुताबिक बिस्किट का धंधा चौपट होने के बाद जसमीत अलग फैक्ट्री भी बनाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। उसे एमएसजी में शामिल कर लिया गया। बिस्कुट को डेरे के जो श्रद्धालु हैं, भोले भाले श्रद्धालु, उनको ये कहा जाता कि ये प्रसाद के रूप में आपने लेना है, सो वो प्रसाद के लिए यूज़ करते। तो जसमीत का जब हिस्सा निकाला तो जसमीत ने वहाँ से निकलने के बाद में फिर दोबारा कहीं ज़मीन ले ली और अपनी फैक्ट्री अलग लगाने की प्लानिंग करने लगा। तो उसके बाद में इसका जब हिस्सा एमएसजी में बाद में डाला गया। साल 2015 में जसमीत के बिस्किट का धंधा चौपट हो गया। 17 साल पुराना धंधा एक ही झटके में हनीप्रीत ने खत्म करवा दिया और अगले साल मार्च यानी 2016 में बाबा का एमएसजी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। लेकिन इस वजह से हनीप्रीत और जसमीत के बीच हमेशा के लिए एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई। नहीं, उसकी फैक्ट्री को वो एमएसजी के बैनर के नीचे उसकी जसमीत की फैक्ट्री को लाना चाहती थी। वो अपना अलग काम कर रहा था उसमें, तो इसी वजह से उनकी दूरियां बढ़ी, क्योंकि हनीप्रीत ये चाहती थी एक ही बैनर के नीचे एमएसजी का जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिसकी वो होली सोली इंचार्ज हनीप्रीत ही बताई जाती है, वही उसका बिजनेस को देखती थी। तो जसमीत को इसीलिए जब जसमीत नहीं माना तो उसके जो प्रोडक्ट बाजार में थे वो वापस भिजवा दिए गए। डेरा सच्चा सौदा में पहले सिर्फ राम रहीम का हुक्म चलता था, लेकिन साल 2011 के बाद डेरे में हनीप्रीत का रसूख और रुतबा लगातार बढ़ने लगा। डेरे के पुराने राजदारों की माने तो जिस दिन से डेरे के अंदर राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत पावरफुल होती चली गई, उसी दिन से राम रहीम अपने परिवार और पावर गेम में पीछे छूटता चला गया। ये उन दिनों की बात है जब हनीप्रीत ने राम रहीम का पूरी तरह से मेकओवर कर डाला था। उन दिनों बलात्कारी राम रहीम सन्यासी के चोले से बाहर आकर एक नए अवतार में नजर आ रहा था। वो रॉक स्टार बनकर भक्तों को अपने साथ नचा रहा था। वो फिल्म स्टार बनकर फिल्मी पर्दे पर रोमांस और एक्शन दिखा रहा था। सिखाया हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। नया नया फिल्म स्टार बना राम रहीम का जलवा डेरे में कम और फिल्मों में ज्यादा दिखाई देता था। गुरु तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। राम रहीम ने अपनी पहली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड यानी एमएसजी बनाई थी। ये नाम उसे इतना पसंद आया कि उसने एमएसजी के नाम से ही कई प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने का फैसला कर लिया था। हनीप्रीत ने राम रहीम पर दबाव डाला कि जसमीत की फैक्ट्री को बंद करके बिस्किट, टॉफी और तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स भी एमएसजी के नाम से ही लॉन्च किए जाएं। हनीप्रीत की यह बात जसमीत को बेहद नागवार गुजरी। वो जितने भी बिस्कुट मार्केट में थे, वो आरोप ये लग रहे हैं भी हनीप्रीत द्वारा वो मार्केट के जितने भी बिस्कुट थे सारे बिस्कुट उनको बंद करके और वो ट्रक वापस जो है वो फैक्ट्री में भेज दिए गए। ये कहा गया भी ये बिस्कुट काम के नहीं है, इनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो जिससे जसमीत और हनीप्रीत के बीच में ये दूरियां बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम के बेटे जसमीत सिंह इंसा ने अपने जमे जमाए बिजनेस को बचाने की लाख कोशिशें की, लेकिन डेरे के अंदरूनी पावर गेम में आखिरकार जीत मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की ही हुई। जसमीत की फैक्ट्री बंद हो गई, उसका धंधा चौपट हो गया।
करीब 15-16 सालों तक दिन रात मेहनत करके उसने किंगजी नाम का जो ब्रांड मार्केट में मजबूती से स्थापित किया था वो खत्म हो चुका था। हनीप्रीत ने एक दांव में राम रहीम को उसके सगे बेटे से दूर कर दिया। मुंह बोली बेटी की वजह से अब बाप और बेटे के बीच दूरियां बन गई थीं। नहीं, उसकी फैक्ट्री को वो एमएसजी के बैनर के नीचे उसकी जसमीत की फैक्ट्री को लाना चाहती थी। वो अपना अलग काम कर रहा था उसमें, तो इसी वजह से उनकी दूरियां बढ़ी, क्योंकि हनीप्रीत ये चाहती थी एक ही बैनर के नीचे एमएसजी का जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जिसकी वो होली सोली इंचार्ज हनीप्रीत ही बताई जाती है, वही उसका बिजनेस को देखती थी। तो जसमीत को इसीलिए जब जसमीत नहीं माना तो उसके जो प्रोडक्ट बाजार में थे वो वापस भिजवा दिए गए। बलात्कारी राम रहीम जेल में है और इधर सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अब उसकी दौलत का क्या होगा। कौन राम रहीम की बेशुमार संपत्ति का वारिस होगा, जसमीत या फिर हनीप्रीत? सनसनी के लिए सिरसा से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।